नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ सहायक वाचन कक्षा 7 अध्याय 8 सामाजिक समरसता। तो इस पाठ का सॉल्यूशन मैं आपको किताब में ही बताऊंगी। आप किताब में ही निशान लगा लीजिएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सहायक वचन के प्रश्न सारे किताब में ही मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो शुरुआत करते हैं हम। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अभ्यास प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लाल बहादुर शास्त्री सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे। रैदास का जन्म 14वीं शताब्दी में काशी में हुआ था। इसके बाद में लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, समरसता से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ समरसता का मैंने यहाँ पे प्रश्न का निशान पेज नंबर 22 पर देख लीजिएगा आप। ये रहा निशान लगाया है। समरसता पारस्परिक प्रेम पर आधारित भाव है। संवेदना, सहानुभूति, करुणा और स्नेह जैसी भाववृत्तियाँ ही समरसता का सृजन करती है। ये प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। प्रश्न क्रमांक 2 है, भारत में अनेकता में एकता है, समझाइए। तो यहाँ पर इसी के नीचे प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर मैंने निशान लगा दिया है। देश में अनेक वर्ण, जाति, धर्म और स्तर के लोग रहते हैं, किंतु यहाँ विभिन्नता के रहते हुए भी अनेकता में एकता है। ये प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। प्रश्न क्रमांक 3 है, सबरी के झूठे बेर भगवान राम ने खाकर हमें क्या संकेत दिया है? तो क्या संकेत दिया है? सामाजिक समरसता का। तो आप इतना उत्तर यहाँ पे लिख सकते हैं, सामाजिक समरसता का। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। तो प्रश्न क्रमांक 4 है, विनोबा जी ने अपने को किस जाति से संबंधित बताया? तो प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर है पेज नंबर 23 पर। तो पेज नंबर 23 पर आप यहाँ देख लीजिएगा। ये रहा 4 का उत्तर। उन्होंने कहा, मैं देश में रहता हूँ इसलिए देशस्थ हूँ, काया में रहता हूँ इसलिए कायस्थ हूँ, और सबसे अधिक तो मैं अपने स्व आप में रहता हूँ, स्वस्थ हूँ। तो यह प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। प्रश्न क्रमांक 5 देख लीजिए। सफाई कर्मचारी के साथ लाल बहादुर शास्त्री का होली खेलना किस बात का संकेत है? तो किस बात का संकेत है? तो यहाँ पर उत्तर दे रखा है सामाजिक समरसता का। यही आपको लिखना है। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। प्रश्न क्रमांक 6 है, संत रैदास की शिष्याओं के नाम बताइए। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, आप इसे ऐसा कैसा नोट कर लीजिएगा। जाली और मीराबाई, ये उत्तर मैंने लिखे हैं। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। अगर वीडियो आपको बहुत जल्दी लग रहा है, फास्ट लग रहा है, तो आप इसे स्लो कर सकते हैं। आप इसकी स्पीड कम करके वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 7 है, ध्येय सबका एक ही है, फिर भेदभाव के कारण हम आपस में टकरा रहे हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर है पेज नंबर 23 पर। प्रश्न नंबर 23, ये देखिए प्रश्न क्रमांक 4 के पास ही है। ये 7वें का उत्तर है। किसी ने विनोबा जी से पूछा, आप महाराष्ट्रियन ब्राह्मण हैं, कोंकणस्थ या देशस्थ? उन्होंने कहा, मैं देश में रहता हूँ इसलिए स्वस्थ हूँ, काया में रहता हूँ इसलिए कायस्थ हूँ, और सबसे अधिक तो मैं अपने स्व आप में रहता हूँ, स्वस्थ हूँ, जो किसी धर्म, जाति और देश से संबंध नहीं रखता। तो यह प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर है, पूरा पैराग्राफ। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 8 पर। प्रश्न क्रमांक 8 है, आदमी की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? तो इसका उत्तर यहाँ पर मैंने ऊपर पेज नंबर 24 पर ही निशान लगा रखा है। मन के विचार आदमी की सबसे बड़ी पूंजी है। ये प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर, जो कि सबसे आखिरी का प्रश्न है। हमें कैसे विचार ग्रहण करना चाहिए? तो यहाँ पर आप डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हैं, अच्छे विचार, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे। मैंने मेहनत की है तो आप इसका फल ज़रूर दीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।